थैंक यू शिया। कितना दिन हो गया लेमन टी पी के। गुड मॉर्निंग तो बोल दो मेरे सब्सक्राइबर्स को। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून कैसे हुआ अभी? आप उठी 12 बजे। कितना झूठ बोलते हो, थोड़ा मोबाइल में दिखा दो। 12 बजे उठी हूँ। ठीक है 12 बजे मैं दिखा देता हूँ। नो इतना झूठ बोलते है ना। मैं 6 o'clock से उठ के आपको वेट कर रहा हूँ। तो चाय ही बना लेते मोमेंट एटलीस्ट। मैं सोच रहा था आपका हाथ से चाय पीने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। टाइम ना 9:30 हो रहा है। हाँ थोड़ा लेट उठी हूँ पर 12 तो नहीं बजा है। तो आज बना है लेमन टी क्योंकि आज दूध नहीं आया है। मैं ना रात में भूल गई थी अक्का को, इसी वजह से अक्का लेके नहीं आई। तो अक्का है ना वही वो उसमें लेके आती है, पैकेट वाला दूध नहीं लेती हूँ मैं। तो वो अक्का को ना मैं रात में बोलना भूल गई कि हम लोग आ गए हैं, तो इस वजह से वो लेके नहीं आ पाई। तो बस यही पी रहे हैं हम लोग। बहुत दिन के बाद पी रही हूँ। इसमें पुदीना रहता तो ना और भी मजा आता था ना मोमेंट। हाँ चले गए लगता उधर बात करने। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो बस ऐसे ही एंजॉय करते रहिए, साथ में मेरे ब्लॉग को भी एंजॉय कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। बेटू ऑलरेडी उठ गया था, उठने के बाद थोड़ा बेड पे ही खेला है और फिर हम लोग ही इतना लेट, हम लोग मतलब मोमेंट उठ गए थे 8 o'clock के आसपास उठ गए थे क्योंकि उनका फ़ोन शुरू हो जाता है ना तो वो उठ जाते हैं। मैं थोड़ा लेट तक सो गई थी बिकॉज रात में बिल्कुल नहीं सो पाते हैं बाबू की वजह से। तो इस वजह से थोड़ा सुबह में ना हल्का ठंडा लगता है तो नींद भी आती है, तो मैं सो जाती हूँ उस टाइम पे। क्या करना है ना। तो इस वजह से मैं थोड़ा लेट उठ जाती हूँ। थोड़ा दिन का ही है, उसके बाद तो फिर से तो ऐसे ही उठना रूटीन फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि ना मेरा वेट ना लूज़ हो नहीं रहा है, बढ़ नहीं रहा है बट कम भी नहीं हो रहा है, उतना पे ही रुका हुआ है। तो कम से कम मुझे 10 kg तो कम करना ही पड़ेगा क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम का ना अभी तक कम नहीं हुआ है। उसको कंट्रोल करके रखी हूँ बट कम नहीं कर पा रही हूँ, तो थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा उसको कम करने के लिए। तो वही 10 kg मिनिमम हमको कम करना है। तो अब कैसे कम करती हूँ वो तो आप लोगों के साथ ही चलता रहेगा, ब्लॉग में आप लोग देखते रहेंगे। तो मैं बताती रहूँगी क्या क्या कर रही हूँ। अगर आप लोग के पास भी कुछ सजेशन है तो प्लीज़ बताना, बट जिम सजेस्ट मत करना मुझे बिकॉज मैं जिम नहीं जाने वाली हूँ। योगा वगैरह करके या वॉक करके ही करूँगी। इंटीमेट फास्टिंग करूँगी। देखती हूँ जो मुझे ना डाइटिशियन उस टाइम में शुगर को कंट्रोल करने के लिए दी थी ना, प्रेगनेंसी के टाइम में शुगर कंट्रोल करने के लिए और वेट भी ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो उसके लिए ना मुझे एक डाइट चार्ट दी थी मेरी डाइटिशियन। तो वो डाइट चार्ट ना बहुत अच्छा था, मतलब मैं फॉलो कर सकती हूँ वैसा था। तो मैं उसको ना फिर से स्टार्ट करती हूँ फॉलो करना। वो बहुत अच्छा था। सुबह सुबह आप मेथी खाओ, ऐसे बहुत कुछ था उसमें। तो ऐसा था तो मैं उसको स्टार्ट करती हूँ, देखती हूँ क्या रिज़ल्ट आता है और साथ में वॉक करती हूँ। वॉक करना ज़रूरी है। वॉक नहीं कर पा रही हूँ एक्चुअली, मिडिल में छूट जाता है बाबू को देखने में और काम वाम के चक्कर में। तो अब फिर से थोड़ा सीरियस होकर ना करना पड़ेगा क्योंकि अब 6 month हो गया है। अब वेट लूज़ करना ज़रूरी है। 6 month तक उतना मैं भी ध्यान नहीं दे रही थी, थोड़ा बहुत ध्यान दे रही थी टमी एरिया के लिए बस, और बाकी बॉडी पे कुछ उतना ध्यान नहीं दी हूँ। नॉर्मल मसाज करवाई हूँ। अब तो मसाज भी बंद हो गया है मेरा, तो कुछ तो करना पड़ेगा वरना कुछ ना होने वाला है। ऐसे ही वेट ज़्यादा हो जाएगा। वेट ज़्यादा हो जाने से बहुत सारा बॉडी में ना प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो जाएगा, कुछ तो प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। एंड मुझे ये भी करना है ठीक। तो मैं फेस योगा कर रही हूँ, 3 दिन से ये स्टार्ट की हूँ, तो अभी तो रिजल्ट 3 दिन में तो ना दिखने वाला है। तो थोड़ा दिन में दिखेगा तो आप लोग को दिख ही जाएगा इसका रिजल्ट। तो ये मैं एक्चुअली कर पाती हूँ बिकॉज जब भी बाबू के साथ खेलती रहती हूँ, वो खेलता रहता है, उधर ही बैठना होता है, तो ये वाला एक्सरसाइज मेरा हो जाता है। तो ये आराम से मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो बस अब वेट लूज़ करने वाला जर्नी में आप लोग लग जाइए मेरे साथ।
और जिनको भी मेरे साथ लूज़ करना है तो वो मेरे साथ भी कर सकते हो लूज़, जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वैसे आप भी करो। मैं बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल के हिसाब से नहीं करती हूँ। प्रेगनेंसी के पहले भी वेट लूज़ की थी मैं, तो मैं बहुत नॉर्मल तरीके से ही लूज़ की थी, सिर्फ वॉक की थी और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज की थी, तो मैं वैसे ही कंटिन्यू करूँगी। खाने पीने का ध्यान दी थी, टाइमिंग का ध्यान दी थी, तो ये सब चीज़ आप घर में ही कर सकते हैं। तो यही सब चीज़ करके मैं लूज़ करने वाली हूँ अपना वेट। एक्स्ट्रा एफर्ट बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। उतना में अगर नहीं हुआ देन देखेंगे, तो पहले नॉर्मल वाला एफर्ट लगा लेते हैं, उसके बाद जब कुछ भी ना हुआ ना तो फिर जाएंगे हाई लेवल में। बट मुझे लगता है हो जाएगा। आज का ब्रेकफास्ट में मैं बनाऊँगी पोहा, जल्दी बनेगा। मन हो रहा है पोहा खाने का, बहुत दिन से नहीं खाई हूँ इसलिए। तो सिंपल वे में पोहा बनाऊंगी, स्टीम पोहा नहीं बनाऊंगी, नॉर्मल फ्राई करके जो पोहा बनाते हैं ना वो वाला बनाऊंगी। चलो वाह 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 अब तभी मेरा बेटू नहा रहा है और इसको डालेंगे इस बकेट में। ये देखिए मजे से खेलता है ना बेटू। थोड़ा सा धो देती हूँ मैं, थोड़ा सा पानी डाल के। पकड़ो 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 पकड़ो। अरे वाह, अरे वाह, कुछ ये देखिए बड़ा हो रहा है, अब खुद से बड़ा खड़ा हो रहा है। मजा आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है। अरे अरे छोड़ दे, वो भी टर्न मार रहा है, वो भी ट्राई मार के देख रहा है बेटू। खुद से ही ट्राई मार के देखो, है ना, खुद से ही देखो कि मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, डर नहीं लग रहा है। हाय मेरा बेटू, और बेटा उधर डालेंगे ना बेटू, उधर चलो चलो। नहीं हो गया बेटू का। चलो ओए बेटू, कौन आया है? कौन आया है बेटा? तो राहुल आया है, मेरा स्कूल का फ्रेंड। कुछ इसका बहुत बुरा हाल हो गया है और अभी बेचारे का शादी भी नहीं हुआ है। हाय राम। कोई बात नहीं, टैलेंट देख करके लड़की आ जाएगी, है ना राहुल? तो राहुल मेरा भाई है, फ्रेंड वाला भाई है, तो इसलिए ये हो गया। चेतस का मामा, तो मामा आए बेटू, तुम मामा के पास, उसको कोई मतलब नहीं है, देखो अपने से खेलने में लगा है, उसको कोई मतलब नहीं है। तो राहुल को जा रही हूँ मैं नीचे घुमाने के लिए, हमारा बिल्डिंग में नीचे जो गार्डन सब है ना वहाँ पे, तो बेटू को भी लेके जाते हैं। और ये ट्रॉली आ चुका है बहुत दिन पहले, बट आज फर्स्ट टाइम ना इसमें बैठ करके जाएगा बाहर। हमेशा ये बालकनी में ही घूमता है इसमें जब मोमेंट फोन पे बात करते रहते हैं तब। तो चलिए फिर जाती हूँ। राहुल हाय तो बोल दो मेरे सब्सक्राइबर्स को, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, ऐसा बोल दो। हाय राहुल, श्रुति के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। इसको बैठा दे, उसको बंद कर दूंगी मैं, अभी निकल जाएंगे फिर आकर के बंद करेंगे। ओके चलो बेटा घूमी करेंगे। चलो देखो खुश हो गया। उसमें लोग क्या रखा हुआ है? उसको बांधने वाला ही है, घूमी करेंगे।
हम सोचे आप देखें मतलब कैसा रिएक्शन होता है राहुल को देख करके। राहुल तो मोटा हो गया ना। हाँ देखो मैरिज में एक ही बार देखे इनको पता चल गया राहुल मोटा हो गया। अब तो तुम नहीं बोलोगे ना झूठ बोल रहे हैं। क्यों आप बोले कि झूठ बोल रहे हैं? आपको पता है मोटे हो गए। अब जनरली मैं मोमेंट को मोटा बोलती हूँ, अभी तुम दोनों को देख रही हो ना तो मुझे वो पतले लग रहे हैं। मैं हमेशा पतले हूँ। चलो पेट निकल गया है। आपका फायदा होगी मेरे आने से।